सीटें कितनी जीतेंगे तो हम स्वीप करेंगे, ऐसा मेरा पूरा अंदेशा है, पूरा विश्वास जताना है। यह है हाल ही में बीजेपी से अलग हुई हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई की हुंकार। मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो रहे कुलदीप बिश्नोई इस बार हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक यहां से उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई विधायक, लेकिन इस बार रेणुका ने हांसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आदमपुर के लोगों का कहना है कि यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। चोरी, चेन स्नैचिंग, लूट यहाँ आम बात हो गई है। लोगों की शिकायत है कि किसी भी सरकार या राजनीतिक दल ने हल्के में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ी है। यही नहीं, खिलाड़ियों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण ये इलाका खेलों में पिछड़ा हुआ है। यहाँ ना तो खेलों का सामान है और ना ही कोच। रेणुका का कहना है कि सरकार के भेदभाव की वजह से आदमपुर की समस्याएं हल नहीं हो पाई। बीजेपी ने यहाँ कर्ण सिंह रानोलिया को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ सत्येंद्र सिंह, जबकि चौटाला की पार्टी INLD के कुलदीप सिंह बेनीवाल चुनाव मैदान में हैं। आदमपुर में कुल 1,46,833 मतदाता हैं। आदमपुर विधानसभा सीट भजनलाल परिवार का गढ़ मानी जाती है। भजनलाल के इस गढ़ में बड़े बड़े दिग्गज भजनलाल के परिवार को चुनौती देने के लिए रण में आए, लेकिन अभी तक कोई भी भजनलाल के गढ़ को नहीं तोड़ पाया है। हरियाणा में हजका का गढ़ माना जाता है आदमपुर, क्योंकि भजनलाल जो कि यहाँ से थे और उसके बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई जो कि यहाँ से विधायक रहे, और उनके बाद उनकी बीवी रेणुका बिश्नोई जिनको विधायक बनाया गया जब कुलदीप बिश्नोई ने लोकसभा चुनाव के लिए इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद में नाराजगी के चलते उनकी पत्नी ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में यहाँ की जनता क्या कहना चाहती है इस परिवार को भी, और इस बार किसे अपना नेता चुनना चाहती है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 4 नेता जो हैं वो मौजूद हैं आदमपुर से। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से राजकुमार खिचड़ ब्लॉक प्रधान, और उसके बाद इनेलो से रामप्रसाद गढ़वाल जो कि जिला सचिव हैं, ज्योति बेंदा बीजेपी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और जयवीर गिल हल्का प्रधान हजका से। सबसे पहले हजका से बात शुरू की जाए। ये बताइए कि आपके यहाँ पर, क्योंकि इतने सालों से उनका पूरा गढ़ ये जगह मानी जाती है बिश्नोई परिवार के लिए, ऐसे में उनका इस्तीफा देना और ये सब कहीं जनता को लेकर के बीच में कहीं नाराजगी का हिस्सा तो नहीं आपने दे दिया? नहीं, ऐसी कोई बात कॉलेज जी। जो इस्तीफा की जो बात है, श्रीमती रेणुका बिश्नोई ने जो एक साजिश के तहत दोनों पार्टी एक जगह होकर के वोट डाल के आरगा जो लीड थी वो थोड़ा अंतर कम हुआ, तो श्रीमती रेणुका बिश्नोई ने तो नैतिकता के आधार पर जो लीड कम हुई उसकी जिम्मेवारी खुद लेते हुए। लेकिन जनता के लिए भी तो बहुत बनता है ना, जिम्मेदारी बनती है, उसका क्या? नहीं, जनता के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जो संघर्ष किया वो जनता जनार्दन की बातों को लेकर की चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने संघर्ष किया, और इस संघर्ष में हरियाणा प्रदेश के ये संघर्ष में आता है। आपको लगता है ये बात संघर्ष में आ जाती है? इसको संघर्ष का शब्द ना दें तो बेहतर है। मैं कहना चाहूंगी कि इसको पलायन कहेंगे। जनता ने आपको जनादेश देकर के सर आंखों पर बिठाया था, आप में विश्वास जताया था, आप में आस्था जताई थी, और आपने ऐसे में अपने पद से इस्तीफा दे देना पूरी तरह पलायन है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह आप नहीं कर पाए। तो इनेलो को लगता है कि उनके इस कदम से कहीं ना कहीं आपको मौका मिल पाएगा? ये हरियाणा चौधरी देवीलाल जी का बनाया हुआ प्रदेश है, और इसका अगर विकास करेंगे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे। और जिस प्रकार से रेणुका, ये कि इस इलाके की अगर बात की जाए, आदमपुर हल्के की अगर बात की जाए, तो यहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि पिछले कुछ समय से, क्योंकि जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कौन देखरेख के लिए जिम्मेदार? ये विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया मैडम जी। यहाँ की विधायिका जो रेणुका बिश्नोई जी है वो बहुत ही 5 सितारा कल्चर की व्यक्ति है, और कुलदीप बिश्नोई वो तो रहते ही विदेशों में। यहाँ की जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है। यहाँ की जनता बिजली पानी के लिए तराई तराई करती है, तो इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पर उतर कर ये इन्होंने कहा कि तराई तराई करती है। बताइए कांग्रेस क्या करती है जब, क्योंकि राज्य में तो सरकार आपकी, ऐसे में अगर वो तराई तराई कर भी रहे हैं तो कुछ तो जिम्मेदारी क्या, बल्कि काफी जिम्मेदारी बनती है आपकी। तराई तराई सिर्फ लोक दल के लोग और आपके ये हल्का के लोग कर रहे हैं। आम जनता को पूरी फैसिलिटी है। बिजली पानी की तरफ से कोई, सारे हरियाणा में बिजली पानी कम हो सकती है, लेकिन आदमपुर के अंदर 24 घंटे पिछले 10 साल के अंदर बिजली रही है। नहरी पानी की समस्या को लेकर क्या किया? नहरी पानी के लिए 15 दिन 20 दिन जो भी शेड्यूल है सरकार का, लोगों को पूरा पानी दिया गया है। आदमपुर में कोई भेदभाव पानी दिया गया, नहरी पानी की समस्या हल हो गई है? नहीं जी, 22 एकड़ जमीन बिल्कुल बंजर हो गई है, सूखी पड़ी हुई है। कृषि प्रधान प्रदेश आज
जहां किसान की हालत मजदूरों से भी बदतर है। ये बताइए कि आपकी जगह थी ये, आप यहाँ से आप हज का जीती यहाँ पर, लेकिन यहाँ के लोगों की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठाना, उनके हक की बात करना, ये आपका काम था। कितना किया आपने, कौन कौन से मुद्दों पे आपने सवाल खड़े किए कांग्रेस के सामने? ऐसा है जी, पिछले 18 सालों से हम सत्ता में नहीं रहे, और जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा के हुआ करते थे उस वक्त इस इलाके में जो होता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, अभी की मुसीबत बताइए। नहीं, आज पानी का जिक्र किया है इन्होंने, पानी आता है, पानी की समस्या है कि नहीं है? नहीं, कोई समस्या जो है इन जो 18 सालों में समस्या हुई है वो समस्याएं हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ, एशिया में 1 नंबर की बताइए कि अब ये आप पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि स्टेडियम यहाँ पर क्या स्थिति है, बताइए। स्टेडियम है, आदमपुर गांव में स्टेडियम है, बाढ़ संबंध में पूरा बना हुआ है स्टेडियम तैयार। खेल नीति अगर है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नहीं, मैं स्टेडियम की बात कर रही हूँ। उसी के तहत स्टेडियम आते हैं। आज बंजर हालत पड़ी है स्टेडियम की, और पानी की बात कर रहे थे अभी। स्टेडियम की स्थिति क्या है यहाँ पर? यहाँ पर स्टेडियम की स्थिति इतनी बुरी है कि नाम मात्र पर 4 दीवारें, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं खिलाड़ियों के पास नहीं है। आप यहाँ से उठा करके देखिए, यहाँ से कोई खिलाड़ी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं है किसी भी प्रकार का। लाइट की समस्या कितनी है ये बताइए? पूरा प्रदेश बिजली पानी के लिए तराई कर रहा है, और जहाँ तक गांव में तराई की बात मैं कह रही हूँ, ये बताइए कि आप लोग मुद्दों की बात कीजिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं। ये बताइए, फाटक पर ओवर ब्रिज को लेकर क्या किया गया? कौन से पे जी? फाटक पर यहाँ पर बड़ी समस्या है ट्रैफिक जैम को लेकर के। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसका एस्टीमेट बना के भेज रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही मंजूर होगा दोनों ये ब्रिज बन जाएंगे। आप लोगों की जो रोहतक बीच में कहाँ से आ गया, आदमपुर की बात हो रही है यहाँ पे। आज बाकी ये आपका नंबर आज बीच में बोलना चाहिए। बोलिए आप। मैडम, किसी आम आदमी को गरीब से लेके अमीर तक सारी फैसिलिटी सरकार ने दी है, सुरक्षा प्रदान की है। ओवर ब्रिज बना कब बनेगा? अभी तो ये इनकी लिस्ट में बनेगा है। ये बताइए कि घोषणाएं कितनी हुई है यहाँ पर? यहाँ पर मात्र घोषणाएं हुई है। मैं ये कहूंगी कि यहाँ के हमारी विधायिका जी को तो शायद घोषणा का भी समय नहीं मिला। वो मात्र अपने अहम की लड़ाई लड़ते रहे, वो कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, और ऐसे में न हरियाणा की खुशहाली की, हरियाणा के वैभव की, हरियाणा के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की। मैं आप चारों से 2-2, 3-3 मुद्दे पूछती हूँ। यहाँ के 3-3 मुद्दे, अहम मुद्दे क्या है? सबसे पहले अजका से बताइए, आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा है जी यहाँ सिंचाई का पानी जो है। पहले भजनलाल जी के समय में मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा आप समय नहीं, आज की बात कीजिए। आज नहीं, आज का मुद्दा बताइए। आज का मुद्दा है सिंचाई का जो पानी है वो नहीं है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने SYL का मुद्दा जो है सबसे पहले चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने उठाया। अभी आप मुद्दा बताइए, दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दा है जी विकास की बात। जहाँ तक है इस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता बच्चों को, और वो भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने समान रोजगार। तीसरा मुद्दा बताइए। मुद्दे ही मुद्दे हैं जी यहाँ। तीसरा मुद्दा आपके पास है, आप बताइए 3 मुद्दे कौन? यहाँ सबसे पहले जो एक डिमांड बार बार लगती रही कि इसको हमारा आज तक ग्वार की विश्व प्रसिद्ध मंडी होने के बावजूद भी यहाँ नगर पालिका का दर्जा नहीं दिया गया। पानी की समस्या मेरे भाई ने अपने मुंह से स्वीकार करी है कि आज खेत सूखे पड़े हुए हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, ओवर ब्रिज की समस्या हर बार आ रही है। आप बताइए 3 मुद्दे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद बिजली पानी का मुद्दा है, और यहाँ के व्यापारियों को फिरौती की धमकियां दी जा रही है। ये आप ऑन दी रिकॉर्ड है, पिछले 15 दिनों में 2 व्यापारियों को करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है उनसे, और सरकार क्राइम बढ़ गया। अब आप बताइए 3 मुद्दे। मैडम, क्राइम नाम की यहाँ ऊपर में नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुद्दे कौन कौन से? मुद्दे यहाँ कोई है ही नहीं। कोई मुद्दा नहीं। सारे मुद्दे यहाँ जो विकास हो रहे हैं, समान विकास हो रहा है। हर गांव के अंदर समान विकास हो रहा है, हर छोटे समान विकास हो रहा है। अब इस बारे में मैं जनता से पूछूंगी, कितना समान विकास यहाँ पर हो रहा है ये बताइए। नहीं, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ एकदम से। आदमपुर का विकास कुलदीप युवाओं के लिए जी, इन्होंने कहा खेल के लिए मैदान यहाँ पे